नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सासू माँ ने करवा चौथ के दिन बहुओं को गहने देने से किया इनकार। राधिका और निधि दोनों बहुएं रसोई में काम कर रही थी। कल करवा चौथ है तो कुछ तैयारियां भी करनी थी। सभी को खाना खिलाकर घर का सारा काम खत्म करके वो लगभग 2 बजे अपने काम से फ्री हुई हैं। रसोई से बाहर आते समय निधि ने अपनी जेठानी राधिका से कहा, दीदी चलो, काम तो हो ही गया, अब थोड़ा बहुत अपने पर भी ध्यान देते हैं। आखिर कल करवा चौथ का दिन है, श्रृंगार तो हमारा भी बनता है। हाँ हाँ निधि, चलो थोड़ा उपटन लगा लेते हैं, बहुत दिन हो गए हैं और काम में वैसे भी हाथ पैर कैसे हो गए हैं, और कल तो वक्त मिलेगा नहीं, इसलिए जो सोने चांदी के हल्के फुल्के गहने पहननी हैं वो अभी पहन लेते हैं। अरे हाँ दीदी, पर पहले मैं अपने गहने मम्मी जी से ले आऊं, हार सेंट भी ले आती हूँ। कल कहाँ मम्मी जी से मांगूंगी, लाकर अपनी अलमारी में रख देती हूँ, कल पहन लूंगी, कहकर निधि मम्मी जी के कमरे की तरफ चली गई और राधिका वही खड़ी रह गई। कमरे में गई तो देखा मम्मी जी अपने श्रृंगार में लगी हुई थी। बालों में मेहंदी लगाए, हाथ पैरों में उपटन लगाए बैठी थी। निधि को कमरे में देखते ही बोली, क्या हुआ छोटी बहू, क्या चाहिए था? मम्मी जी, मुझे गहने चाहिए थे, वक्त मिलेगा नहीं तो सोचा आज ही हल्के फुल्के गहने पहन लूं। सासू माँ ने निधि को ऊपर से नीचे की तरफ देखा, फिर कहा, अभी तो मैं उपटन लगाए बैठी हूँ, बाद में देखती हूँ। ठीक है मम्मी जी, कहकर निधि बाहर आ गई। बाहर आई तो देखा राधिका अभी भी वही खड़ी थी। उसे देखते ही निधि बोली, अरे दीदी, आप अभी तक यही खड़ी हो, आपको मम्मी जी से गहने लेने थे क्या? उसकी बात सुनकर राधिका मुस्कुरा दी और अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों देवरानी जिठानी ने मिलकर उपटन लगाया और अपने सौंदर्य को निखारने के लिए जो जतन कर सकती थी वो सब किया। 1 घंटे बाद निधि वापस सासू माँ के पास गई। मम्मी जी, आपने गहने निकाल दिए? अरे बहू, देख नहीं रही, मैं अपने बाल सुखा रही हूँ, थोड़ी देर बाद में निकाल दूंगी। निधि वापस अपना सा मुंह लेकर आ गई और रात के खाने की तैयारियां करने लगी। राधिका भी रसोई में काम कर रही थी, लेकिन वो गहनों का जिक्र बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। रात का खाना हो जाने के बाद घर के सभी पुरुष बाहर टहलने के लिए निकल गए। तब निधि ने फिर सासू माँ से गहनों के लिए कहा। अब की बार सासू माँ बेफिक्र पड़ी। क्या है ये छोटी बहू, गहने गहने गहने, कब से रट लगाए बैठी हो तुम? कहीं भागकर ही जा रहे हैं तुम्हारे गहने? ठहरो, अभी लाकर देती हूँ। सासू माँ चिल्लाती हुई अपने कमरे में गई और अलमारी से गहने का बॉक्स उठाकर ले आई और उसे निधि को दे दिया। लो पकड़ो अपने गहने। निधि को सासू माँ का ये व्यवहार बहुत बुरा लगा, पर वो कुछ बोली नहीं, चुपचाप गहनों का बॉक्स लेकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर गहनों का बॉक्स खोला तो अब उसके होश ही उड़ गए। उस बॉक्स में तो हल्के फुल्के गहने रखे हुए थे, बाकी के गहने गायब थे। पापा का दिया हुआ रानी सेट, सोने के कंगन और ससुराल की तरफ से चढ़ाए गए हार, सेट, चूड़ियाँ सब गायब थे। बस कानों के टॉप्स, पायल, बिछिया जैसी चीजें ही रखी हुई थी। निधि बॉक्स लेकर वापस सासू माँ के कमरे में गई। मम्मी जी, इसमें तो गहने हैं ही नहीं, क्या बकवास कर रही है? ठीक से देख। मम्मी जी, मैंने बॉक्स खोलकर देख लिया है, इसमें सचमुच गहने नहीं हैं। सासू माँ ने उसके हाथ में से बॉक्स लेकर खोलकर देखा तो देखते ही बोली, ये रखे तो हैं, और क्या चाहिए तुझे?
पर इसमें पूरे गहने नहीं हैं। इसमें रानी सेट, सोने के कंगन और आप लोगों की तरफ से चढ़ाए हुए गहने नहीं हैं। जो गहने हमने चढ़ाए थे वो तो मेरे गहने थे, तो मैंने उसे अपने पास रख लिया। और रही बात तेरी रानी सेट और सोने के कंगन की, तो याद कर जब तू शादी होकर आई थी और साल भर बाद तेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना पड़ा था, तो उसमें कितना खर्चा हुआ था। सारा खर्चा हमने किया था, इसलिए वो गहने मैंने रख लिए। तेरे माँ बाप ने तो अपनी बीमार बेटी दी थी हमारा खर्चा कराने के लिए। सासू माँ की बातें सुनकर निधि के होश उड़ गए। कोई औरत ऐसी कैसी हो सकती है। इससे पहले कि निधि कुछ कह पाती, सासू माँ पैर पटकते हुए अपने कमरे में जाकर बैठ गई। निधि की आंखों में आंसू आ गए। उस समय राधिका ने आकर उसको संभाला और से उसके कमरे में ले गई। वह राधिका का हाथ पकड़ निधि रो पड़ी। निधि दी, मम्मी जी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। मैं भी तो इसी घर की बहू हूँ। अगर मेरा ऑपरेशन शादी के बाद हुआ था तो मेरे माता पिता मेरा खर्चा क्यों करेंगे। वो कुछ भी कर सकती है, मेरे साथ भी ऐसा कर चुकी है। शुक्र है तुम्हें कुछ चीज़ें तो वापस तो दे दी, मुझे तो वो भी नहीं मिली। वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरा मायका संपन्न नहीं था। तो दहेज की भरपाई के लिए जो मायके वालों ने त्योहारों पर मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनकर रहती हूँ। और पता है वो सबसे कहती फिरती है कि मुझे गहने पहनने का शौक नहीं है। अरे भला किस औरत को गहने पहनने का शौक नहीं होता। गहने दिए थे वो उन्होंने रख लिए। दीदी आपके साथ भी। निधि ने हैरानी से राधिका की तरफ देखा। आपने अब तो कुछ किया क्यों नहीं। क्या करती, परिवार तो इन्हीं का है ना, कहकर राधिका तो अपने कमरे में चली गई। पर निधि इतनी आसानी से चुप रहने वालों में से नहीं थी। दूसरे दिन करवा चौथ थी। निधि रोज की तरह ही घर का काम कर रही थी। किसी से कुछ नहीं कहा। कहानी सुनने के समय सब तैयार होकर अपने अपने कमरे से बाहर आने लगी। सबसे पहले सासू माँ कमरे से बाहर आई। वो पूरी तरह गहनों से चमक दमक रही थी। थोड़ी देर बाद में राधिका भी बाहर आई। उसने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन रखी थी। लेकिन जब निधि बाहर आई तो सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। ज्वेलरी के नाम पर उसने कुछ भी नहीं पहन रखा था। ना हाथों में सोने के कंगन, चूड़ियाँ, ना गले में हार, ना कानों में झुमके। उसे देखते ही ससुर जी बोले, अरे छोटी बहू, तुमने गहने क्यों नहीं पहन रखे। आज करवा चौथ का त्योहार है। घर की बहू बेटियां श्रृंगार से ही अच्छी लगती हैं और तुम तो सुहागन हो। तुमने हाथ में सिर्फ लाख की चूड़ियाँ और गले में पतला सा मंगलसूत्र पहने रखा है। जाओ जाकर पहले ढंग से तैयार होकर आओ, फिर कहानी सुनना। लेकिन निधि गई नहीं। यह देखा ससुर जी ने फिर कहा, क्या हुआ बेटा, तुम जाकर गहने क्यों नहीं पहन रही हो। निधि सासू माँ की तरफ देखने लगी। सासू माँ से भी कुछ बोलते नहीं बन रहा था, क्योंकि बड़ी बहू तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लेती थी तो किसी के सामने आसानी से कह सकती थी उसको सोने के गहने पहने पसंद नहीं है, पर छोटी बहू के लिए क्या कहे। इतने में निधि ने कहा, मेरे पास गहने नहीं हैं पापा जी, इसलिए मैं ऐसे ही कहानी सुनूंगी। बेटा, इतने सारे गहने तो हैं तुम्हारे पास। हमने शादी में अपनी तरफ से भी गहने दिए थे। इसके अलावा तुम्हारे मायके वालों ने भी अच्छे खासे गहने दिए थे। फिर तुम कैसे कह रही हो तुम्हारे पास गहने नहीं हैं। पापा जी, आपने जो गहने चढ़ाए थे वो तो मम्मी जी के थे। अब जो जिसकी चीज़ है वह तो उसी के पास ही रहेगी ना। और रही बात मेरे मायके वालों की,
गहनों की तो मैं शादी के बाद बीमार हो गई थी ना। मेरे अटेंडेंस का ऑपरेशन कराने के लिए उन्हीं गहनों से भरपाई करनी पड़ी थी। निधि ने तो शांतिपूर्वक जवाब दिया था, लेकिन सुनते ही घर के सभी पुरुषों का दिमाग खराब हो गया, खासकर ससुर जी का। उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि निधि क्या कहे जा रही है। उन्होंने दोबारा कहा, बहू क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? पापा जी, आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो आप मम्मी जी से पूछ सकते हो। अब ससुर जी गुस्से में सासू माँ की तरफ देखने लगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने राधिका से पूछा, बहू सच सच बताना, तुम्हें गहने पहने पसंद नहीं है या तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ भी कुछ किया है? राधिका अपनी नजरें नीचे किए चुपचाप खड़ी रह गई। इधर सासू माँ से कुछ बोलते ना बना। देखकर ससुर जी का पारा सातवें आसमान पर हो गया। लगभग चिल्लाते हुए सासू माँ से बोले, बहुओं के गहने कहाँ हैं? जी जी वो मेरे पास। सासू माँ से कुछ बोलते ना बना। शर्म नहीं आती तुम्हें? त्योहार के दिन घर की बहुएं बिना गहनों से घूम रही हैं और तुम यहाँ गहनों से लदी फदी बैठी हो। इनके गहने लेते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे पास क्या कमी थी? तुम्हारे घर की बहुएं जितनी बार बीमार पड़ेंगी उसकी भरपाई क्या तुम उनके गहनों से करोगी? इससे तो अच्छा है कि बेटे बहुओं से अलग रहकर अलग हो जाओ, फिर गहने पहनकर बनाती रहना अकेले करवा चौथ। अभी के अभी दोनों बहुओं के उनके गहने लाकर दो। सासू माँ से कुछ कहते ना बना, सीधे अपने कमरे में गई और अलमारी से दोनों के गहने निकाल कर ले आई। ससुर जी ने दोनों को उनके गहने दिए और कहा, आज के बाद गहने अपने पास ही रखोगी और जाओ अभी ढंग से तैयार होकर आओ। करवा चौथ की कहानी सुनने का समय निकला जा रहा है। गहने देखकर राधिका की आंखों में आंसू आ गए तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ बहू? यह मेरी पहली करवा चौथ होगी पापा जी, जब मैं अपने गहने पहनकर पूजा करूंगी। बेटा, गलत के खिलाफ बोलना चाहिए। अगर तुमने पहले ही हिम्मत कर ली होती तो शायद छोटी बहू को भी ये सब सहना नहीं पड़ता। बस मुझे मेरे घर की बहुएं हंसती मुस्कुराती चाहिए। अब समय व्यर्थ मत करो और फटाफट तैयार हो जाओ। तैयार होकर आओ दोनों। जी पापा जी, बस हम अभी गए और अभी आए, कहकर निधि और राधिका दोनों हंसती मुस्कुराती अपने कमरे में चली गई। सचमुच अपने ससुर जी के कारण उन्होंने अपनी करवा चौथ को धूमधाम से बनाया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।